क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बंजर सॉल्ट रेंज की पथरीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा अलौकिक, चमत्कारिक और रहस्यमयी शिव मंदिर आज भी सीना ताने खड़ा है, जिसका संबंध सीधे भगवान शिव के आंसुओं और महाभारत काल के पांडवों से जुड़ा हुआ है। आज जब भी हम सीमा पार की बात करते हैं तो आम तौर पर लोगों के जहन में सिर्फ आधुनिक राजनीति और तनाव की तस्वीरें आती हैं। किसी के दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आता कि उसी सरहद के पार महादेव के आंसुओं से बना एक ऐसा पावन अमृत कुंड आज भी मौजूद है, जिसके किनारे धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के सबसे गूढ़ और कठिन सवालों के उत्तर देकर अपने चारों भाइयों के प्राण वापस पाए थे। आज के इस बेहद विस्तृत, रोंगटे खड़े कर देने वाले और गहराई से रिसर्च किए गए वीडियो में हम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित श्री कटास राज शिव मंदिर का हजारों साल पुराना इतिहास, देवी सती के वियोग से जुड़े पौराणिक प्रसंग, महाभारत कालीन अज्ञातवास के अनकह रहस्य, मंदिर परिसर का पूरा विस्तृत टूर गाइड और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एक भारतीय नागरिक आज इस पावन धाम के दर्शन करने जा सकता है, इसे बिल्कुल जमीनी और कानूनी हकीकत के साथ एक एक करके विस्तार से समझेंगे। कटास राज मंदिर का पौराणिक इतिहास इतना भावुक और दिव्य है कि इसे सुनकर हर शिव भक्त की आंखें नम हो जाती है। शिव महापुराण और प्राचीन सनातन मान्यताओं के अनुसार जब राजा प्रजापति दक्ष ने अपने महायज्ञ में भगवान शिव का घोर अपमान किया था, तब माता सती ने अपने पिता के अहंकार को देखकर उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सती के आत्मदाह का समाचार पाकर महादेव अत्यंत क्रोधित और विचलित हो गए। वे माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए भटकने लगे। उस असहनीय पीड़ा और विरह में महादेव के दोनों नेत्रों से आंसुओं की दो अविरल धाराएं पृथ्वी पर गिरी। महादेव के आंसुओं की पहली पावन बूंद से भारत के राजस्थान में स्थित पवित्र पुष्कर सरोवर का निर्माण हुआ और उनके आंसुओं की दूसरी पावन बूंद से पाकिस्तान की इस सॉल्ट रेंज में कटास राज का पवित्र अमृत कुंड बना। कटास शब्द असल में संस्कृत के कटाक्ष शब्द का अपभ्रंश है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आंखों से बहते अश्रु। सदियों से ये अटूट मान्यता चली आ रही है कि इस पावन सरोवर के जल में स्नान करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आत्मा को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक काल के बाद जब हम द्वापर युग और महाभारत के पन्नों को पलटते हैं तो कटास राज का इतिहास और भी ज्यादा जीवंत और रोमांचक हो उठता है। द्यूत क्रीड़ा यानी चौपड़ के खेल में कौरवों से सब कुछ हारने के बाद जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव माता द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर निकले थे, तब उन्होंने अपने अज्ञातवास के कई कठिन वर्ष इसी कटास राज की पथरीली पहाड़ियों, प्राकृतिक गुफाओं और घने जंगलों के बीच बिताए थे। महाभारत के वन पर्व में वर्णित विश्व प्रसिद्ध यक्ष युधिष्ठिर संवाद इसी अमृत कुंड के पावन तट पर घटित हुआ था। कथा के अनुसार जब वन में भटकते हुए चारों पांडव भाई अत्यधिक प्यास से व्याकुल हो गए तो वे पानी की तलाश में इस दिव्य सरोवर के किनारे पहुंचे। जैसे ही नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम ने जल पीने का प्रयास किया, सरोवर के रक्षक यक्ष की आकाशवाणी ने उन्हें चेतावनी दी कि बिना उसके प्रश्नों के उत्तर दिए वे इस पावन जल को स्पर्श नहीं कर सकते। चारों भाइयों ने चेतावनी की अनदेखी करके जल पिया और उसी क्षण निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़े। अंत में जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने यक्ष के जीवन, मृत्यु, संसार, आत्मा और धर्म से जुड़े सभी गूढ़ दार्शनिक सवालों के अत्यंत सटीक, गंभीर और ज्ञानवर्धक उत्तर दिए। युधिष्ठिर के धर्म ज्ञान और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न होकर यक्ष ने न केवल सभी पांडव भाइयों को पुनः जीवित किया, बल्कि उन्हें अज्ञातवास में सुरक्षित रहने का वरदान भी दिया। पांडवों की इस ऐतिहासिक उपस्थिति के साक्ष्य के रूप में आज भी परिसर में पांडव गुफा
और उनके द्वारा बनाए गए प्राचीन पत्थर के चबूतरे जस के तस मौजूद है। अगर हम मंदिर परिसर के आर्किटेक्चर और विस्तृत टूर गाइड की बात करें तो कटास राज कोई अकेला मंदिर नहीं है, बल्कि ये 7 प्राचीन मंदिरों का एक भव्य और विशाल समूह है, जिसे स्थानीय भाषा में सदघरा कहा जाता है। ये पूरा परिसर लगभग 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हिंदू शाही राजवंश के काल में कश्मीरी और गांधार वास्तुकला की एक अत्यंत दुर्लभ शैली में निर्मित किया गया था। यहाँ के ऊंचे शिखर, मेहराबदार खिड़कियां, नक्काशीदार पत्थर और बिना किसी गारे या सीमेंट के विशाल पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करने की प्राचीन तकनीक आज के आधुनिक इंजीनियरों को भी हैरत में डाल देती है। इस परिसर का मुख्य आकर्षण मध्य में स्थित हरानीला पावन अमृत कुंड है, जो चारों तरफ से प्राचीन सीढ़ियों और मंदिरों से घिरा हुआ है। मुख्य शिव मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करने के अलावा श्रद्धालु परिसर के ऊपरी हिस्से में स्थित भगवान श्री राम के मंदिर, हनुमान मंदिर और माता दुर्गा के प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा परिसर के ठीक सामने 19वीं सदी के महान सिख सेनापति हरि सिंह नलवा की हवेली और एक छोटा किला भी स्थित है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सदियों तक अलग अलग कालखंडों में आस्था और सामरिक शक्ति का बड़ा केंद्र बना रहा। इस पूरे परिसर को पैदल घूमने और इसके इतिहास को महसूस करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है। विभाजन के समय 1947 में जब पंजाब का बंटवारा हुआ तो इस ऐतिहासिक धरोहर को भारी उपेक्षा का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब आसपास की सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण ये पावन अमृत कुंड पूरी तरह सूखने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन साल 2017 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा स्वतः संज्ञान लिया, सीमेंट कारखानों पर भारी जुर्माना लगाया और इस पावन अमृत कुंड को बचाने के लिए कड़े प्रशासनिक आदेश दिए। इसके बाद पाकिस्तान सरकार के इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने पूरे परिसर का व्यापक जीर्णोद्धार कराया, नए फव्वारे और आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था की और मुख्य गर्भगृह व कुंड की सुरक्षा सुनिश्चित की। अब आते हैं सबसे बड़े, अहम और व्यावहारिक सवाल पर कि क्या एक भारतीय नागरिक आज कटास राज जा सकता है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है हाँ। एक भारतीय नागरिक के तौर पर आप बिल्कुल कटास राज की यात्रा कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1974 में हुए द्विपक्षीय धार्मिक तीर्थस्थल समझौते के तहत हर साल भारत से सैकड़ों हिंदू तीर्थयात्रियों को कटास राज यात्रा के लिए विशेष पिलग्रिम वीजा जारी किया जाता है। ये यात्रा किसी सोलो टूरिस्ट या अकेले बैकपैकर के रूप में नहीं होती, बल्कि भारत के मान्यता प्राप्त धार्मिक ट्रस्टों, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा या तीर्थयात्रा कमेटियों के अधिकृत जत्थे यानी ग्रुप के साथ पूरी की जाती है। इस यात्रा के लिए आपको महाशिवरात्रि, फरवरी-मार्च या दिसंबर के महीने में होने वाली यात्रा से कम 2 से 3 महीने पहले अपने संबंधित धार्मिक बोर्ड के जरिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में पिलग्रिम वीजा के लिए आवेदन करना होता है। दोनों देशों के गृह मंत्रालय से सुरक्षा क्लियरेंस मिलने के बाद श्रद्धालुओं को विशेष पिलग्रिम वीजा मिलता है। यात्रा के दिन सभी भारतीय तीर्थयात्री अमृतसर के ऐतिहासिक अटारी वाघा बॉर्डर पर एकत्र होते हैं और पैदल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। सीमा पार करते ही पाकिस्तान के इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड और पंजाब पुलिस की कड़ी सुरक्षा वाली विशेष बसें भारतीय श्रद्धालुओं के जत्थे को अपनी निगरानी में रिसीव करती है। वाघा बॉर्डर से लाहौर होते हुए आधुनिक M2 मोटरवे के रास्ते लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय करके 4 से 5 घंटे में जत्था सुरक्षित रूप से चकवाल के कटास राज मंदिर परिसर पहुंच जाता है। भारतीय यात्रियों के रहने, 24 घंटे सुरक्षा पहरे और शुद्ध शाकाहारी लंगर की पूरी व्यवस्था सरकारी देखरेख में की जाती है। जब महाशिवरात्रि की रात इस पावन अमृत कुंड के किनारे सैकड़ों मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, शंखनाद होता है और हर हर महादेव के गगन भेदी जयकारों से पाकिस्तान की ये पूरी सॉल्ट रेंज गूंज उठती है, तो वो दृश्य हर शिव भक्त के रोंगटे खड़े कर देता है। कटास राज की ये पावन यात्रा
केवल एक प्राचीन इमारत को देखने की सैर नहीं है, बल्कि ये हमारे वेदों, पुराणों, महाभारत और सनातन धर्म की हजारों साल पुरानी जड़ों से सीधे जुड़ने का एक अत्यंत दुर्लभ, भावुक और आध्यात्मिक अनुभव है। यह पावन धाम पूरी दुनिया को यह सिखाता है कि राजनीतिक सीमाएं, सत्ताएं और सरहदों की कांटेदार तारे जमीन को तो बांट सकती है, लेकिन महादेव की अटूट भक्ति हमारे धर्म ग्रंथों के अमर इतिहास और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को कभी किसी सीमा में कैद नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान में स्थित इस अलौकिक कटास राज शिव मंदिर की ये विस्तृत दास्तान, इतिहास और यात्रा गाइड आपको दिल से पसंद आई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी राय साझा करें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, शिव भक्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें जो सीमा पार के इस महाभारत कालीन पावन तीर्थ के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। देश और दुनिया भर के दुर्लभ तीर्थों, ऐतिहासिक रहस्यों और प्रामाणिक यात्रा जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और अद्भुत सफर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और हर हर महादेव।